हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार। आज डेट है 23 अप्रैल 2020 और 23 अप्रैल 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उन सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे और उन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपके लिए हमारे चैनल पे यूजुअल वीडियो अपलोड की जाती है, साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी होती है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे चैनल पे वीडियो भी देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और इस वर्ष पृथ्वी दिवस की जो थीम थी वो थी जलवायु कार्रवाई यानी क्लाइमेट एक्शन। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है पृथ्वी दिवस मनाने का वो है पृथ्वी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। देखिए, 22 अप्रैल 2020 को पृथ्वी दिवस ने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं, क्योंकि 1970 में अमेरिकी सीनेटर थे गेलोर्ड नेल्सन, इनके द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पृथ्वी दिवस की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद से विश्व में पृथ्वी दिवस मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, पहले शुरुआत इनके द्वारा किया गया था 1970 में। और ये अमेरिकी सीनेटर गेलोर्ड नेल्सन जो थे, इन्होंने पृथ्वी दिवस के जनक के रूप में अपने आप को स्थापित किया और इनको हम पृथ्वी दिवस के जनक के तौर पे जानते हैं। 2016 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु ऐतिहासिक जो पेरिस समझौता हुआ है, पेरिस समझौते में जो हस्ताक्षर के लिए जो डेट चुना गया वो 22 अप्रैल को ही चुना गया और वो वर्ष था 2016। ठीक है, याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के तौर पे ही उस दिन इसको पेरिस समझौते को भी साइन किया गया, हस्ताक्षर किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत संयम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। तो फ्रेंड्स, ये किया गया है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। और ये जो एप्लीकेशन है इसका प्रयोग प्रभावी रूप से होम क्वारंटाइन नागरिकों को ट्रैक करने और सुनिश्चित करने के लिए वे वास्तव में घर में रह रहे या नहीं उसके लिए किया जाएगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन में जीपीएस ट्रैकिंग सुविधा होने के कारण जब भी क्वारंटाइन नागरिक अपना घर छोड़ेगा तो वह शहरी प्रशासन को सतर्क करता है, अलर्ट भेजेगा और उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ वो घर से निकल रहा है। रियल टाइम के आधार पर नागरिकों के आवागमन की निगरानी कर सकता है और आवागमन को लाल, पीले या हरे रंग में चिन्हित कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि लाल रंग जो है वह व्यक्ति लंबी अवधि के लिए बाहर गया हो उसको डिनोट करता है। पीला रंग जो है व्यक्ति सीमित क्षेत्र में सीमित समय के लिए गया है उसको इंडिकेट करता है। और हरा रंग जो है वो व्यक्ति घर की सीमा तक ही सीमित है उसको इंडिकेट करता है। इसके अतिरिक्त पुणे के शहरी प्रशासन ने दैनिक आधार पर होम क्वारंटाइन लोगों की जांच हेतु 5 क्षेत्रों के लिए टीम की नियुक्ति की है। मैं आपको बता दूं ये जो टीम होंगी वो विदेश से लौटने वाले कोविड-19 के उपचार के बाद डिस्चार्ज होने वाले लोगों की नियमित जांच करेंगे, क्योंकि अभी जो हाल में देखने को मिल रहा है कि बैक गियर में आ रहा है, यानी कि जो ठीक हो चुके हैं उनको भी फिर से वो कोविड-19 से संक्रमित पाया जा रहा है और इसी के मद्देनजर इस चीज़ को उठाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसके अनुसार दिल्ली की यमुना नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ है डीपीसीसी के अनुसार। डीपीसीसी है क्या? देखिए, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, इसके अनुसार जो है दिल्ली की जो यमुना नदी है वो साफ हुई है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंतर्गत जो बातें रखी गई हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि दिल्ली पुलिस कंट्रोल कमेटी जो है, इसके अकॉर्डिंग यमुना नदी जो है इसकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है और अभी ये लॉकडाउन की वजह से ऐसा हुआ है। और इसके अंतर्गत यमुना नदी के जल से 9 नमूने और नालियों से जल के 20 नमूने एकत्रित किए गए और विभिन्न मापदंडों के आधार पर 2019 के नमूनों से इसकी तुलना की गई और पाया गया कि जो 9 स्थानों से एकत्रित जल थे उसमें सिर्फ एक स्थान पर जल की गुणवत्ता जल के मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई, बाकी 8 सही पाए गए। और 9 स्थानों में से 5 स्थानों पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी जिसको हम बोलते हैं BOD, उसमें 28-33% की
कमी आई है। तो 28-33% की कमी आई है। तो हम लोगों ने देखा BOD। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि BOD आखिर है क्या, क्योंकि BOD आपके मन में जहन में आ रहा होगा। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो BOD जो है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जहां उच्च BOD होता है वहां DO निम्न होता है। DO इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब जल प्रदूषण की मात्रा को BOD के माध्यम से मापा जाता है, लेकिन BOD के माध्यम से केवल जैव अपघटक का पता चलता है। साथ ही यह बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है, इसलिए BOD को प्रदूषण मापन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उच्च स्तर के जो BOD का मतलब है कि पानी में जो मौजूद कार्बनिक पदार्थ है उसकी बड़ी मात्रा को विघटित करने हेतु अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2019 में जो 9 स्थानों में से 4 स्थान घुलित ऑक्सीजन यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन DO की मात्रा शून्य थी, जबकि वर्तमान में DO स्तर जो है वो है आपका 2.3 से 4.8 मिलीग्राम पर लीटर। और देखिए, अब हमने DO की बात की है, तो DO क्या है, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन। यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। और जब जल में DO की मात्रा 8.0 mg पर लीटर हो जाता है या इससे कम हो जाती है, तो यह जल जो होता है संदूषित कहा जाता है। और जब यह मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो इससे अत्यधिक प्रदूषित यानी कि हाईली पॉल्यूटेड कहा जाता है। और ये जो रिपोर्ट है इसमें 2020 में यमुना के जल का जो औसत प्रवाह है उसको 39 क्यूसेक बताया गया है, और जबकि अप्रैल 2019 में इसकी जो प्रवाह थी वो 1000 क्यूसेक थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है कि किसने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की है। तो ये किया है गुजरात ने। ठीक है, गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के मध्य सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की, और ये जो अभियान है 30 जून तक लागू रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस अभियान के तहत गुजरात सरकार ने मानसून से पूर्व झीलों और नदियों को गहरा करने की योजना बनाई है। गुजरात सरकार ने अभियान को इस तरह से लागू करने की योजना बनाई है कि ग्रामीण जनसंख्या जो है मुख्य तौर पर प्रवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। अभी कोविड-19 की वजह से जो लोग बेरोजगार अभी हो गए हैं, जिनके लिए भी रोजगार की आफत आ रही है, तो उन सभी को इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से इसको योजना को लागू किया जाएगा जिससे ग्रामीण जनसंख्या जो है और मुख्य तौर पर प्रवासी उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। और ये योजना है, इसकी शुरुआत जो हुई थी 2018 में गुजरात सरकार के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसने भारतीयों के साथ संवाद के लिए कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो देशवासी हैं उनके साथ संवाद के लिए कोविड अभी जो हमारे लिए बहुत एक महामारी के तौर पर उभर के आई है, इसमें लोगों को बहुत सी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। और इसी के मद्देनज़र हमारे देश के जो परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और इसके अंतर्गत जो चीज़ें निकल कर आई हैं, इस पहल का उद्देश्य जो है वास्तविक समय में पारदर्शी ई-गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना और विशेष रूप से कोविड-19 महामारी जैसी मौजूदा जो संकटपूर्ण परिस्थितियां हैं उसमें बड़ी तेज़ी से नागरिकों को अनगिनत प्रश्नों का जवाब देना। यानी कि आपके अंदर, आपके जहन में जो भी सवाल है कोविड-19 से लेकर, उन सभी को यहाँ पर क्वेरी को आपको रिजॉल्व किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, और जो भी आपके अंदर डाउट है उसको क्लियर भी किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है, क्योंकि सुरक्षा जो है, आपकी अच्छी जानकारी और सही मार्गदर्शन ही आपको किसी भी परिस्थिति से बचा सकती है। और इसके अंतर्गत ये काफ़ी अच्छी पहल है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आप PDF के तौर पे जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और बाय द वे, आप कभी अगर भूल भी जाते हैं तो आप इन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आसानी से इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिकॉल कर सकते हैं। तो आप जरूर PDF डाउनलोड कीजिएगा, और चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपका सजेशन हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पहले से अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा। तो सोशल मीडिया लिंक्स जो है यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूँ
कि अब हमारे चैनल पे आपको सुबह 5 बजे करंट अफेयर सेशन वीडियो दी जाती है, इसे आप मिस मत कीजिएगा। और डेली आपको 3 लाइव क्लासेस अभी मिल रही हैं, 7 PM, 8:30 PM और 10 PM में। ठीक है, अभी हम 7 बजे वाले में ज्योग्राफी कर रहे हैं, इसमें साइंस कर रहे हैं, और ये आपका मिक्स हो रहा है, इसमें सभी चीज़ें को हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो 3 लाइव क्लासेस आपको पर डे मिलेंगी, तो आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे साथ चैनल को, और सभी सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहाँ दिए गए हैं, इसके थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबका दिन आज मंगलमय होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।